Assalamu alaikum MBK aspirants. Welcome to another lecture of concept. In this lecture we are going to discuss the waves. वेव्स के चैप्टर में तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अक्सर बच्चे घूम जाते हैं या अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं हो पा रहे होते, कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहे होते। हम उन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वेव्स की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है और उसको क्लासीफाई हमने कैसे करना है। देन हमारे पास जो फार्मूला होता है 2 पाई डेल्टा x/लैम्डा, जिसको हम फेज डिफरेंस के लिए भी फाइंड करते हैं, ठीक है, उसको हमने कैसे यूज़ करना है। और एट द एंड हमने देखनी है पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, हम सबसे पहले ना वेव्स को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वेव्स एक ऐसी हमारे पास चीज़ है जिसको हम बेसिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये ऑसिलेशंस होती है मटेरियल पार्टिकल्स की, या अगर हम इसको फिजिक्स की रो से देखें ना तो हम बड़ी इजीली हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ है, एक मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र होता है, एक मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र होता है। क्या ट्रांसफ़र कर रहा होता है? एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, ये दो चीज़ें ट्रांसफ़र करता है। और क्या ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता? मैटर। ये मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव्स की डेफिनेशन है, वेव ट्रांसफ़र एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी ना क्लासिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर अक्सर जो है ना इश्यूज आ रहे होते हैं मुझे। हम मेनली वेव्स को तीन मेजर क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, नंबर टू हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड नंबर थ्री पे हमारे पास कौन सी होती हैं? मैटर वेव्स। ये हमने तीन याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम ना इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स, आपको पता है कि ये वो वेव्स होती हैं जो कि रिक्वायर करती हैं किसी मीडियम को ताकि ये प्रोपागेट हो सके। ठीक है ना, इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो दे आर न्यूमरस एग्जांपल्स लाइक साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग की वेव्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ ना तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। किसके लिए? अपनी प्रोपागेशन के लिए। लेकिन दे डू रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन। ये बात आपने याद रखनी। ये प्रोड्यूस तो मीडियम में होती है लेकिन इनको ट्रैवल करने के लिए जो है ना मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक हो गया। थर्ड वन इज द मैटर वेव्स। मैटर वेव्स हमारे पास ड्यू टू मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं। ठीक है, ये मटेरियल पार्टिकल्स की वजह से होती हैं। और इसकी हमारे पास जो बेसिक एग्जांपल्स है ना दे आर डी ब्रोगली वेव, एंड हमारे पास जो है इसमें किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट अपने ऑर्बिट के अराउंड या न्यूक्लियाई के अराउंड हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ठीक है, वो भी हमारे पास इसी के एग्जांपल्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मटेरियल पार्टिकल की वजह से होता है। और ये मैटर वेव्स ऐसी होती है जिनपे हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ वेव्स। तीन बेसिक चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हम अगर इसकी एग्जांपल देखें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इसमें हमारे पास सारा का सारा जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो सारा हमारे पास इसमें आ जाता है। इसमें विजिबल वेव्स, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में गैमा रेज, एक्स रेज, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम जो हमारे पास स्पीड्स होती हैं, ठीक है ना, हमारे पास याद रख लेनी है आपने बात, ये मैक्सिमम स्पीड शो करती है मैकेनिकल वेव्स डेंस मीडियम में, और मिनिमम स्पीड हमारे पास शो करती है किसी भी रेयर मीडियम। ठीक है ना, और ये ऑपोजिट होता है, ये मैक्सिमम स्पीड हमारे पास शो कर रही होती है किसी भी रेयर मीडियम। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह से हमारे पास वैक्यूम होता है,
स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद हमारे पास ये जो मिनिमम स्पीड होती है ना, ये शो कर रही होती है किसी भी डेंस मीडियम, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को ना हम मजीद आगे दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। शॉक वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। शॉक वेव्स, हमारे पास सोनिक बूम का नाम सुना होगा आपने। ये हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जिस तरह से हमारे पास अर्थक्वेक, ठीक है ना। ये हमारे पास बेसिकली आपके पास जो है ना शॉक वेव्स होती है। सोनिक बूम हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारे पास स्पीड जो है ना ऑफ एनी पार्टिकल वो ग्रेटर देन हो जाती है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से। तो ये हमारे पास जो है ना फिनोमिना बन जाता है सोनिक बूम, ठीक है। एंड सेकेंडली हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करती है या मोमेंटम को ट्रांसफर करती है, बट किस तरह, किस किस एक स्पेसिफिक पैटर्न में। वो पैटर्न हमारे पास होता है कि अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। किसी भी मीडियम की डिस्ट्रक्शन को हम वेव्स ही कहते हैं ना। यही तो हमने भी डिस्कस किया है। जो भी मीडियम की डिस्ट्रक्शन या हमारे पास डिस्टरबेंस होती है ना, उसको हम वेव्स कहते हैं। सिंपल इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सारा जो है ना जनरल एक ओवरव्यू है किसका, कि हमारे पास वेव्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये स्लाइड को मैं आपको ना पिक्चर फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ हम नई लेके आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स को भी क्लासीफाई करने लगे, ठीक है ना। कि प्रोग्रेसिव वेव्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जब हम प्रोग्रेसिव वेव्स को क्लासीफाई करेंगे ना, तो वो भी हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनपे हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा फॉलो कर रहा होता है। ये बात आपने याद रख लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स ये ऐसी वेव्स होती हैं जो कि हमारे पास एयर में प्रोपोगेट कर सकती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी होती हैं जो एयर में प्रोपोगेट कर सकती है, और ट्रांसफर सॉरी नहीं कर सकती, ये अपनी याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ट्रांसफर वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पैटर्न ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है ना। या जो हमारे पास लाइंस ऑफ प्रोपोगेशन होती है ना, उसके परपेंडिकुलर होती है ट्रांसफर्स वेव। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है ना, वो हमारे पास पैरेलल टू द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन होती है। ट्रांसफर्स वेव्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो दे आर वाटर वेव्स, एयर में ट्रांसफर नहीं हो सकती। एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दे आर साउंड वेव्स, एयर में ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं ताकि आप लोग सांस ले लें, सांस लेना मसला है। इतना लंबा नहीं लेना कि आप ऊपर पहुंचे, हमने सिर्फ सांस लेना, ताकि अपने आपकी अंदर की थकान जो है ना वो निकालें, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपने एक ही बार में डाइजेस्ट की हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ना, दैट इज नथिंग एल्स जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ, हम वेवलेंथ को देख लेते हैं ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों वेव्स के साथ। हमने पहले पढ़ा ट्रांसफर्स वेव और बाद में हमने पढ़ी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो ट्रांसफर्स वेव में हमारे पास जो चीज़ें होती है ना, वो होती हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, दे आर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन।
एक ही वेव के अंदर, ये हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने देखना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये मेरे पास जो है ना कंप्लीट वेव, जिसको मैं ट्रांसवर्स वेव कहती हूँ, ठीक है। मैं ना इसको थोड़ा सा मजीद एनहेंस कर देता हूँ ताकि ना आप लोगों को एक वेव में आपको समझा दूँ। ये मेरे पास जो है ना एक वेव, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारे पास जो मीन पॉइंट से ऊपर पार्टिकल होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और मीन पॉइंट से नीचे जो होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। बेसिक्स हो गई। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स। ये भी क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट टू क्रेस्ट, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर दूँ, ये भी ट्रफ है, और अ ट्रफ टू ट्रफ, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पर जो बच्चे घबराते हैं ना, वो घबराते हैं अल्टरनेट, कंसेक्टिव, इन दो वर्ड्स, कि कंसेक्टिव क्रेस्ट टू क्रेस्ट या कंसेक्टिव ट्रफ टू ट्रफ, अल्टरनेट क्रेस्ट अल्टरनेट ट्रफ, फिर बच्चे घबरा जाते हैं। देखो बच्चे, कंसेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास साथ साथ, ठीक है ना, जैसे कि क्रेस्ट एंड क्रेस्ट के साथ साथ है, ठीक है ना, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है ना। क्रेस्ट टू क्रेस्ट ऑब्वियसली ये एक वेवलेंथ है, क्रेस्ट टू ट्रफ जो है ना वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी साथ साथ है। हम कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ भी आ सकता है, लेकिन वो एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि दूर की बात कर लेगा। इतनी दूर की बात करने से बेहतर एग्जामिनर समझता है कि वो जरा करीब की बात कर ले आप लोगों के साथ, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि अल्टरनेट क्रेस्ट के दरमियान क्या होगा, अल्टरनेट क्रेस्ट होता है ये वाला, इस क्रेस्ट का अल्टरनेट क्रेस्ट है ये वाला, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट और अगेन एक क्रेस्ट टू क्रेस्ट, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली 2 लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। इसी तरह ही हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन भी वही चीज है, दीज आर कंप्रेशंस एंड दीज आर रेयर फ्रैक्शंस, ठीक है। अगेन हमारे पास कंप्रेशन आ गई वेव में। तो डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन टू कंप्रेशन, ठीक है, वो हमारे पास होती है लैम्डा, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखी, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन थी मेरे लैम्डा पे। तो ये चीज थी हमारे पास क्या, सारी वेव्स की बेसिक्स, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है। इधर शेयर किया जहाँ पर हमने ये अरेंज किया हुआ। अगर मैं वाटर वेव्स के बिहेवियर की बात करूँ ना, तो वाटर वेव्स हमारे पास दो तरह से एक्ट कर रही होती है, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। अगर तो वाटर वेव्स अपने सरफेस पे हो ना, सरफेस पे, ठीक है, तो वो हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव। और अगर वाटर वेव्स डेप्थ में आ जाए ना, तो वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, ठीक है। दो बातें बस आपने याद रखो। इसके साथ हमने ना वेव्स को बेसिकली क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो चीज़ देखने लगे हैं ना, वो ये देखेंगे कि व्हाट इज द concept of this वाला formula. So now we are moving towards our formula, that is del phi is equals to 2 pi del x divided by lambda, ठीक है। दो बातें आपने याद रख लेनी है इस फॉर्मूला कि जो डेल फाई होता है ना, वो हमारे पास होता है फेज डिफरेंस, ठीक है। और जो डेल्टा एक्स होता है ना, वो हमारे पास होता है पाथ डिफरेंस। इस तरह से आपको बता दिया तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर आपको उसने बता दिया ना पाई और लैम्डा के साथ, फिर आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू पाई के साथ आ रही होगी ना, पाई के साथ, तो वो हमारे पास होता है फेज डिफरेंस। और जब भी हमारे पास कोई वैल्यू लैम्डा के साथ आ रही होगी ना, वो होगा पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना इस फार्मूले से रिलेटेड इन फेज पॉइंट्स, ठीक है,
और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। ये दो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इन फेज पॉइंट्स होते हैं ना, उसके हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस देखेंगे, और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस देखेंगे। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद कर लेनी है, या फेस डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस इन फेस और आउट ऑफ फेस पॉइंट्स का। ज्यादा बेटर है कि आप पाथ डिफरेंस को याद करें। ठीक है, पाथ डिफरेंस अगर आप करेंगे ना, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यूज को लिख लें और आपको फेस डिफरेंस वैसे ही आ जाएगा फॉर्मूले के थ्रू, सिंपली। अगर तुम्हें इन फेस पॉइंट्स का पार्ट डिफरेंस बताऊं, तो आपने याद रख लेना है, दैट इज लेमडा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू सो ऑन। यानी कि उसको हम कहते हैं इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना। और अगर तो मैं पार्ट डिफरेंस बताऊं आपको आउट ऑफ फेज पॉइंट्स का, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा λ/2। ठीक है, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 अप टू सो ऑन। मीन्स दैट ये होते हैं हमारे पास ऑड इंटेग्रल मल्टीपल, 1 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा। ठीक है, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल, या इसको हम ऑड मल्टीपल कहते हैं हाफ ऑफ द वेवलेंथ के। ठीक है ना। तो ये बात आपने इसके लिए याद रखना है। अब आपको एक चीज तो आ गई ना, दूसरी चीज हम फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है ना, इसी को मैं पुट करता हूँ पार्ट डिफरेंस के फार्मूला में। अगर तो मैं आपको फाइंड करूँ लेमडा के लिए पार्ट डिफरेंस, ठीक है, तो वो आपके पास 2 पाई, एक्स की जगह लेमडा ओवर लेमडा, तो 2 पाई। तो पार्ट डिफरेंस पहला आ गया 2 पाई। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं ये 2 लैम्डा के लिए फाइंड करूँ, 2 पाई, 2 लैम्डा ओवर लैम्डा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 6 पाई बनेगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो मीन्स दैट कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है ना, वो हमारे पास होता है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है ना। और इसका फेज डिफरेंस अगर आप इसी फार्मूले के साथ फाइंड करें, तो आपके पास सिंपली आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई अप टू सो वन। यानी ऑड हमारे पास जो मल्टीपल्स होते हैं ना, किसके, पाई के। तो ये आपने याद रख लेना पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे पास एक सिंपली डिफरेंस, फेस डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस का। एक छोटा सा एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ डिफरेंस डू नॉट गिव क्या आउट ऑफ फेज पॉइंट। ठीक है, अगर तो आपके पास ऑप्शंस दी जाएं, अल्फा 4 पाई, बीटा 3 लैम्डा/2, चार्ली 6 लैम्डा/2 एंड डेल्टा 7 लैम्डा/2, आप सबसे पहले ना रूल आउट करेंगे 4 पाई को, क्योंकि पाई जो है ना वो फेज डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस नहीं होता, अल्फा बन नहीं सकता। ठीक है, 6 लैम्डा/2 को अगर हम देखें ना, तो ये बनता है हमारे पास 3 लैम्डा। याद करें, उसने पूछा है आउट ऑफ फेज पॉइंट बताना है। ठीक है, और आउट ऑफ फेज का पाथ डिफरेंस बताना है। तो पाथ डिफरेंस आउट ऑफ फेज याद रखने क्या होता है, हमारे पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो ये तो 3 पाई बन रहा है ना, तो ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ तो नहीं है, रूल आउट हो गया। अब हमारे पास 3/2 बनेगा, या 7/2 जो है वो हमारे पास लेमडा बनेगा। ठीक है ना। आउट ऑफ फेज पॉइंट का हमने पाथ डिफरेंस बताना है। ठीक है, इट डज नॉट गिव द पाथ डिफरेंस ऑफ आउट ऑफ फेज पॉइंट, यानी इनमें से कौन सा होगा जो नहीं है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये नहीं है, एक तो हमारे पास ये नहीं है, ये दो तो बन रहे हैं ना। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, क्योंकि उसने पार्ट डिफरेंस का पूछा हुआ है ना, तो हमारे पास फेज डिफरेंस वाली बात को हम गिनेंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए एक तरह से अननेसेसरी है,
ज्यादा जो हमारे पास करीब तरीन और अच्छा ऑप्शन है ना, द सिंगल बेस्ट ऑप्शन दैट इज चार्ली, ठीक है ना। ये हमारे पास आउट ऑफ फेस पॉइंट का पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर वो कहता है ना फेस डिफरेंस कौन सा नहीं है, फिर हम अल्फा की तरफ जा सकते थे, लेकिन उसने पाथ डिफरेंस का पूछा है, तो हम पाथ डिफरेंस वाले ही ऑप्शंस में से एक चूज करेंगे जो कि हमारा चार्ली होगा, ठीक है। तो दिस वाज phase difference and path difference. Okay, in this section we are going to discuss the position of nodes and antinodes, ठीक है ना। nodes are the particles in a stationary wave that are on the equilibrium position, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक स्टेशनरी वेव है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के पार्टिकल्स है ना, ये हमारे पास होते हैं नोड्स, ठीक है। और वो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से वेव के दरमियान बिल्कुल ऑपोजिट में आ रहे होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं एंटी नोड्स, ठीक है। तो नोड्स और एंटी नोड्स आपने देख लेने हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। अब हमने देखना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स इन अ स्टेशनरी, ठीक है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। द पोजीशन ऑफ नोड्स आर लैम्डा बाई टू, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 एंड 5 लैम्डा बाई 2 अप टू सो, ठीक है। यानी कि नोड्स हमारे पास होते हैं इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है ना। ये आपने याद रख लेने हैं। नोड्स हमारे पास होते हैं इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। और एंटी नोड्स की अगर मैं पोजीशन की बात करूँ ना, तो दे आर लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 अप टू सो। ये हमारे पास ऑड इंटेग्रल मल्टीपल्स होते हैं क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है ना। क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ के ऑड इंटेग्रल मल्टीपल्स होते हैं। ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो दिस आर द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। फिर हम एक सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, ताकि एक बार आपके लिए ना रिकॉल हो जाए। आपको पता तो है वैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड इज लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड टू एंटी नोड इज लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड टू एंटी नोड दैट इज लैम्डा बाई 4।